आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आज पूरा देश सुनीता विलियम्स के घर वापसी को लेकर जश्न मना रहा है। सुनीता विलियम्स 19 मार्च सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में उनकी लैंडिंग हुई। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इसके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के गोरबुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर पानी में लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को यानी कि 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान बढ़ गया था। इस दौरान 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन गैप हो गया, यानी कि इनसे संपर्क टूट गया। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में इन एस्ट्रोनॉट को 17 घंटे लगे। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से समुद्र में लैंडिंग तक तकरीबन 17 घंटे लग गए। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट क्लोज हुआ, यानी कि उसका दरवाज़ा बंद हुआ और 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग हुआ। 19 मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न होना शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर पानी में लैंड हुए ये एस्ट्रोनॉट। सुनीता विलियम और बुच नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए हुए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे, लेकिन थंटर में आई गड़बड़ी के कारण उनका 8 दिन का मिशन 9 महीने में तब्दील हो गया। Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up and some smiles. Definitely seen. सुनीता विलियम्स की वापसी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गौरव, गर्व और राहत का पल है। पूरा विश्व इस भारत की बेटी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आया है, जो अंतरिक्ष में अनिश्चितताओं को सहन करने के साहस, दृढ़ विश्वास और स्थिरता के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। आप देखिए, ये पहली तस्वीर है। स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए देखे जा रहे हैं।
And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. सुनीता विलियम्स की वापसी पर उनके पैतृक गांव गुजरात में जश्न का माहौल है। लोग गरबा कर रहे हैं तो कहीं ढोल नगाड़े और पटाखे बजाए जा रहे हैं। जॉनसन स्पेस सेंटर में साइंटिस्ट खुशी से झूम उठे इन सभी की सकुशल वापसी पर। सुनीता विलियम की ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला गया। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। उन्होंने हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। आप देख सकते हैं कि सुनीता विलियम की सुरक्षित वापसी के लिए देश भर में पूजन हवन किए जा रहे थे। जगह जगह पर लोग प्रार्थनाएं और दुआएं कर रहे थे। गुजरात में सुनीता के घर में भी जश्न मनाया गया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गईं। उनको देखा ना तो जैसे दिल मानो खुशी से झूम उठा, पुष्प वर्षा की और हम सब परिवार वाले इतने खुशी हो गए और सबको मिठाई खिलाई और सब आनंद में आ गए। हमने बहुत गर्व फील किया है कि ऐसे अचीव करने वाली वो फर्स्ट लेडीज हैं, तो मन में बहुत प्राउड हुआ। आप उस समय की ताज़ा तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पैराशूट से ये लैंडिंग हुई और वहाँ पर रिकवरी सेल की टीम मौजूद थी तो जो तुरंत एस्ट्रोनॉट को लेने पहुँच गई। सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव झुलासन में सीपी गज्जर हाई स्कूल की छात्राओं ने पृथ्वी पर उनकी सुरक्षित वापसी का जश्न मनाया और उन्होंने गरबा का प्रदर्शन किया। नौ महीने तक फंसे रहने के बाद नासा के बोइंग स्टार लाइन अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस धरती पर आ गए हैं। उनकी घर वापसी को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, आइए देखते हैं। सुनीता विलियम्स बहन को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से टेलीविजन के माध्यम से देखा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। भारत की बेटी का जो परचम है पूरी दुनिया ने देखा किस ढंग से भारत की बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। सर, वोटर कार्ड को आधार के साथ लिंक करने निर्वाचन आयोग का संवैधानिक संस्था है, सभी को सम्मान करना चाहिए। सर, सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की ईरान मसूद ने नहीं, मैं स्वागत करता हूं और सहारनपुर को मां शाकंभरी के नाम से ही जाना जाता है। अब पूरी दुनिया में मां के भक्त हैं और बहुत अच्छा निर्णय है। वहीं राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूंगी और हम सभी उनका स्वागत करते हैं और उनसे मिलने की भी इच्छा है। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। वो वापस आई हैं, अब स्वास्थ्य ठीक रहे उनका। थोड़ी लंबी स्ट्रगल है वापसी में भी, वो स्ट्रगल से निकलें और एक बार भारत आए। हम सब भी उनसे मिलने के इच्छुक हैं। मुझे लगता है ऐसी पहली महिला है जो 9 महीने तक, ऐसी व्यक्ति पहली है जो इतने दिनों तक
रह पाई और वापस आई हैं धरती पर, तो हम उनका सब स्वागत करते हैं। अच्छी बात है, वो कुछ तो चीजें स्वागत कर रहे हैं। हम मुझे लगता है ये पॉजिटिविटी है पॉलिटिक्स की, कि जो सत्ता में सरकार है उसका वो वेलकम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम भी है, क्योंकि जाली वोट जो ज्यादातर वेस्ट बंगाल में जो बाहर से बांग्लादेशी आते थे उनके वोट बनाए जाते थे, अब जब तक आधार नहीं होगा यहाँ रहने वाले जो व्यक्ति हैं वही वोट कर पाएंगे और वही इलेक्शन का हिस्सा बन पाएंगे। इसका मैं स्वागत करती हूँ। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा, ये पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं क्या कहूँ, ये मानवता के लिए, केवल अमेरिका के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी फीट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खास करके जो नासा और स्पेसएक्स और प्राइवेट इनोवेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे इस बात के बारे में जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनीता विलियम्स को इंडिया में भी उनको इनवाइट किया है, आमंत्रण दिया है। तो मैं मानता हूं कि भारत के लिए भी और पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी जीत है। वहीं सांसद रवि किशन ने कहा कि हम सभी उनका स्वागत करते हैं और भारत की बेटी पर हमें गर्व है और उनसे बच्चों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। भारत की बेटी, भारत के लिए गर्व है। उनकी वापसी पे बहुत बधाई पूरे भारत को, समस्त गुजरात को, उस गांव पे जहां पर ये दुर्गा पैदा हुई थी, ये शक्ति पैदा हुई थी, जिनका नाम सुनीता विलियम है। आज जब उनका अंतरिक्ष उतरा पैराशूट लेके पानी के, और वो देख के वो दृश्य बहुत आनंद हुआ। और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, पूरे नासा के लिए और अंतरिक्ष की पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत कुछ सीखना बनता है। और भारत की बेटी, सोचिए भारत की बेटियों में कितनी काबिलियत है, और ये दर्शाता और ये संदेशा बहुत दूर तक गया। ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने पूरे मानवता के सामने ग्रिट, रिजिलियंस और एक चुनौतीपूर्ण माहौल में किस प्रकार से सफलतापूर्वक संघर्ष किया जाए, उस संघर्ष की स्ट्रेंथ को एक नई परिभाषा देश और दुनिया के सामने रखी है उन्होंने, और मैं उन्हें सलाम करता हूं। 8 दिन की एक बोइंग स्टारलाइनर की एक यात्रा अंतरिक्ष में जो 8 महीनों की संघर्ष में तब्दील हो गई, क्योंकि कोई तकनीकी खराबियों के चलते वे अपनी 8 दिन की यात्रा को समाप्त कर धरती वापस नहीं लौट सकी। 8 महीनों तक उन्होंने अंतरिक्ष में संघर्ष किया, एक इच्छा शक्ति के साथ, एक इनर स्ट्रेंथ के साथ इस लड़ाई को लड़ा, और अब वो 8 महीने बाद सुरक्षित धरती पर लौटी हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, एक वेलकम करता हूं उनकी होम कमिंग पर, और ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार की एक अपनी शक्ति और क्षमता दर्शाई है, वो सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल उन्होंने कायम करी, एक नई मिसाल खड़ी करी, और आने वाली कई पीढ़ियां उनके इस संघर्ष से बहुत प्रेरणा लेंगी। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वे सुरक्षित धरती पर लौटी हैं, और परमात्मा उन्हें बहुत बल बख्शे, और इस प्रकार से वे अपने जगत में जिस प्रकार से उन्होंने 8 महीनों तक अपने साइंटिफिक रिसर्च को बंद नहीं किया, अपने काम को जारी रखा, इस प्रकार से अपने काम को जारी रखें। मेरी ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।